हेलो किड्स, आज हम करेंगे हिंदी भाषा नंदिनी 5 का अध्याय 22 हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक और कवि। तो इस अध्याय में हम हिंदी साहित्य के जो प्रमुख लेखक और कवि हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मीराबाई सन 1498 से सन 1547। कृतियां: बरसी का मायरा, गीत गोविंद, टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद और मीराबाई की पदावली। तो ये सारी ही कृतियां हैं जो मीराबाई द्वारा लिखी या गाई गई हैं। मीराबाई का जन्म सन 1498 के लगभग राजस्थान में मेड़ता के पास कुड़की नामक ग्राम में हुआ था। तो मीराबाई का जन्म कब हुआ था? सन 1498 में राजस्थान में मेड़ता के पास कुड़की नामक गांव में हुआ था। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्त थी। मीरा की रचना कृष्ण भक्त कवियों की परंपरागत पद शैली में ही है। तो मीराबाई जो थी वो बचपन से ही कृष्ण भक्त थी, तो इसीलिए उन्होंने जो भी रचना की उसमें क्या थी? कृष्ण भक्ति थी। सभी पद संगीत के स्वरों में बंधे हुए हैं। मीरा की काव्य भाषा शुद्ध साहित्य ब्रज भाषा के निकट है। तो उन्होंने जितने भी पद शैलियां बनाई हैं, रची हैं, वो सारे ही संगीत में बनी हैं और उसके जो भाषा थी, उनकी साहित्य की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। इनकी काव्य भाषा अत्यंत मधुर, सरस और प्रभावपूर्ण थी। तो मीराबाई की जो काव्य भाषा थी वो बहुत ही ज्यादा मधुर थी, प्रभावपूर्ण थी, सुनने में अच्छी लगती थी। इनका देहावसान सन 1547 में हुआ था। सन 1547 में मीराबाई का देहावसान मतलब मृत्यु हुई थी। श्री माखनलाल चतुर्वेदी सन 1879 सन 1968। कृतियां: हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, माता, मरण द्वार, कृष्ण अर्जुन युद्ध, चिंतक की लाचारी और आत्मदीक्षा। ये सारी ही कृतियां इनके द्वारा रचित हैं। पद्म भूषण से अलंकृत माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बबई गांव में 4 अप्रैल सन 1879 में हुआ था। जो माखनलाल जी थे उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया था और उनका जन्म हुआ था 4 अप्रैल सन 1879 में। और कहां पर हुआ था? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले बबई गांव में हुआ था। इन्होंने खड़ी बोली के साथ साथ उर्दू तथा फारसी के शब्दों का प्रयोग अपने लेखन में किया है। तो इन्होंने जो भी रचनाएं की हैं उसमें खड़ी बोली के साथ साथ उर्दू और फारसी लफ्जों का भी प्रयोग किया है। इनके काव्य का मूल स्वर राष्ट्रवादी है, जिसमें त्याग, बलिदान, कर्तव्य भावना और स्मरण का भाव है। तो इन्होंने जो भी रचनाएं की हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, किस चीज़ की भाव होते हैं? त्याग के, बलिदान के, भावना के, राष्ट्रवादी के, इस तरह की भावनाएं इनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं। इनकी कविताएं वीर व श्रृंगार रस से भरी है। 30 जनवरी सन 1968 को इनका स्वर्गवास हो गया था। तो इनकी कविताएं कैसे वीर और श्रृंगार रस से भरी हुई हैं और 30 जनवरी सन 1968 को इनका स्वर्गवास हो गया था। श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना सन 1927 सन 1983। कृतियां: काठ की घंटियां, खूटियों पर टंगे लोग, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, बांस का पुल, जंगल का दर्द और दिन मान। ये सारी ही रचनाएं इनके द्वारा की गई हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1927 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में। सर्वेश्वर के काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ शहरी मध्यवर्गीय जीवन बोध भी व्यक्त होता है। तो इनके काव्यों में क्या होता था? ग्रामीण जीवन के साथ साथ जो शहरी मध्यवर्गीय जीवन होता है उसके बारे में भी बोध होता था। यह बोध उनके कथ्य में ही नहीं, भाषा में भी दिखाई देता है। सर्वेश्वर की भाषा सहज एवं लोक की महक लिए हुए है। उन्होंने उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध एवं प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा है। तो उन्होंने क्या क्या लिखे हैं? उन्होंने उपन्यास लिखे, नाटक लिखे, कहानियां लिखी, निबंध लिखी और साथ में ही बाल साहित्य भी लिखा है। सन 1983 में इनका निधन हो गया था। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 1983 में।
श्री फणीश्वर नाथ रेणु सन 1921 सन 1977। कृतियां मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, ठुमरी, तीसरी कसम, पंचलाइट, तीर्थोदक, विकट संकट, आदिम रात्रि की महक, प्रजासत्ता और रसप्रिया। ये सारी ही कृतियां इनके द्वारा लिखी गई हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म सन 1921 में बिहार प्रांत की पूर्णिमा जिले में हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ? 1921 में, और बिहार प्रांत यानी बिहार के गांव में पूर्णिमा जिले में हुआ था। आंचलिक शैली के साथ त्रिपुरताज शैली का प्रयोग करके उसे एक नितांत मौलिक रूप दे दिया है। इसके अतिरिक्त कथा शैली, चित्रोपम शैली, व्यंग्यात्मक शैली आदि का प्रयोग भी आपकी कहानियों में दर्शनीय है। तो इनकी कहानियों में क्या क्या दर्शनीय है? कथा शैली, चित्रोपम शैली, व्यंग्यात्मक शैली, इस तरह की शैलियों का इन्होंने अपनी कहानियों में प्रयोग किया है। आंचलिक कहानीकार के रूप में रेणु हिंदी में सर्वश्रेष्ठ माने जा सकते हैं। जो आंचलिक कहानियां होती हैं उनके मामले में इनको सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे ऊंचा माना गया है। पटना में सन 1977 में आपका देहावसान हो गया था। इनकी मृत्यु हुई 1977 में और पटना में हुई। इसी के साथ बच्चों आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।